मत्ती का किताब उसकी 1 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 आयत, क्योंकि इन दिनों में यीशु का जन्मदिन के विषय में उत्सव चल रही है और हर एक दुनिया में जहाँ पर भी हम देखते हैं केरल सॉन्ग चल रही है। तो हमने इस दौरान इस हफ्ते भर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीखेंगे, सुनेंगे और ये जानना बहुत जरूरी है। सो आज हम मत्ती का किताब 1 अध्याय 21 से लेकर 23 आयत देखेंगे। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। सो ये परमेश्वर का वचन है और आज से मैंने यहाँ का बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, वाई जीसस केम। यीशु क्यों आए, यीशु क्यों आए। आज हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि यीशु दुनिया में बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे गुरुएं हैं, दुनिया के बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन यीशु क्यों आना पड़ा हमारे इस धरती पर, इस दुनिया में क्यों आए, इसका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बिना जाने हम आगे प्रभु यीशु में हम बढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो, प्रभु यीशु ने यहाँ वचन में कहा गया है पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। कोई दुनिया में उद्धार करने वाला नहीं है, कोई उनके पापों से छुटकारा देने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ईश्वर ने उस स्वर्ग का वैभव छोड़कर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि दुनिया के सारे लोग अपने गुनाहों से फिरे, अपने गुनाहों से छुटकारा मिले। उनके हमें ये गुनाहों से माफ करने के लिए दुनिया के कोई भी, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे महात्मा आए, बहुत सारे गुरुएं आए, लेकिन उनसे पाप का क्षमा नहीं था। जो इंसान ने जो पाप किया गया था, जो माँ के गर्भ से जो पैदा होता है, जो पापी जन्मता है, तो इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए, क्योंकि लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से उद्धार करेगा। उनके लोगों से वो अपने लोगों को, मतलब उस परमेश्वर के लोगों को उद्धार करेगा। सो इसलिए मैं आज कोई 5 पॉइंट आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहली बात, भविष्यवाणी पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। ये बाइबल में यीशु जन्म होने से पहले बहुत सारे भविष्यवाणी किया गया है। वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो कन्या गर्भवती रहेगी, वो तुम्हारे लिए एक चिन्ह यही होगा कि वो कन्या गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। वो वही परमेश्वर तो इंसान के साथ में रहेगा बोलकर बताया गया। वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ है। और परमेश्वर के वचन में लिखा, यशायाह का किताब उसके 9:6 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में ये बात बताया गया कि ये संसार के प्रभुत्व करने वाला वही होगा, वही पराक्रमी होगा, वही इस संसार का राज्य करने वाला राजा वही होगा, वो राजकुमार होगा, वो शांति का राजकुमार होगा, वही पर इंसान के साथ रहेगा बोलकर भविष्यवाणी किया गया था। यीशु मसीह आने से पहले 700 वर्ष पहले ये बातें बताया गया था। तो वही भविष्यवाणी पूरा करने के लिए यीशु इस जगत में आए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इतिहास की साक्षी के लिए, इतिहास के लिए, गवाह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आए गए हैं। वचन में लिखा हुआ है, पहली यूहन्ना का किताब 5:20 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसा बात लिखा गया है, वह पुत्र इस संसार में परमेश्वर ने भेजा गया। यहाँ लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसको सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है और उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। आमीन। यीशु मसीह आ गए क्योंकि परमेश्वर ने इस साक्षी देने के लिए संसार को एक गवाही के रूप में इस धरती पर उनको भेजा गया, ताकि सब लोग उनको पहचाने
और उसी के द्वारा उद्धार होगा बोलकर यीशु मसीह इस धरती पर आए। जैसा मैंने पहले बोला, तीसरी बात, हमारे पाप को हारने के लिए, हमारे पाप को दूर कर हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। लिखा वचन में पहली यूहन्ना का किताब 3 अध्याय का 5 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर लिए जाए। इसलिए प्रकट हुआ यीशु मसीह इस धरती पर आया कि हमारे पापों को ले जाए। ये पाप के बिना, पाप के क्षमा बिना, पाप का हरे बिना हम इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़ी समस्या है तो ये पाप है कि ईश्वर से हमें दूर बनाए रखता है। इसलिए ये पाप को क्षमा, दुनिया के जितने भी धन दौलत है, धर्म कर्म करे और अच्छे काम करे और अच्छे पैसे से पाप धो नहीं सकता है। इसी की वजह से इस पाप हरने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस धरती पर परमेश्वर बनकर इस धरती पर आना पड़ा और उन्हीं के द्वारा ही इंसान की पाप क्षमा है। सो इसलिए पाप हरने के लिए हमें यीशु मसीह इस धरती पर आए गए हैं। आज लोग बोलते हैं कि चलो सारा धर्म एक ही है, सारे भगवान एक ही है, लेकिन नहीं, सारे भगवान एक ही नहीं है, सारा धर्म एक ही नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए उन्हीं के द्वारा पाप हरण होगा, उन्हीं के द्वारा सबकी पाप की मोक्ष मिलेगी और कोई ऐसा नहीं है। क्यों आज हमें हमारे जिंदगी में दुख तकलीफें परेशानियां सब जो पड़ रहे हैं, ये हमारे पूर्वज जिस आदम ने पाप किया उसी की वजह से सारे दुनिया पापी बन गए हैं और यीशु मसीह आए, उनके द्वारा सारे दुनिया बचाया जाएगा। ये बातें हैं, इसलिए वो इस धरती पर आया गए हैं। हमें उनको मानना, हमें उनको विश्वास करना है, उन पर हमें हमारे दृष्टि लगाना है, क्योंकि यीशु इसलिए आए कि दुनिया के पाप को हर लेकर जाने के लिए आए गए हैं। और चौथी बात यह है कि शैतान के कार्य को नाश करने के लिए, हम सब लोग को मालूम है इस धरती पर शैतान है, हमारे काम बिगाड़ देता है, हमारे जीवन को नाश करने के लिए वो कभी चोर के समान, कभी शैतान आता है, कभी चोरने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। वो शैतान है इस धरती पर, यीशु मसीह ने बोला है, क्योंकि ये शैतान ये धरती पर तुम्हें जीना नहीं देगा। इसलिए यदि तुम्हारे जिंदगी में आज लोग कहीं कहां जा रहे, कहीं कहां जा रहे, कहीं कहां जा रहे, उस शैतान को पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ता नहीं है वो, उनको वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको हटाने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, यीशु। इसलिए आए कि प्रभु यीशु कहते हैं, चोर तो चोरने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। अनंत जीवन उसी के द्वारा है। आज लोग इधर पासे से कभी किधर पासे चले जाते हैं, कभी किधर पासे चले जाते हैं, लेकिन वो वहां उनसे दूर नहीं होता है, क्योंकि उसको हटाने के लिए केवल यीशु है। वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन की किताब, जब यीशु आए तो उसको आग के भट्टी जल गया, उसको यीशु आए तो उसको उसमें आग लगा, और आग लगा कर यह लिखा हुआ रेवलेशन के प्रकाशित का किताब उसका 20 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा। या क्या लिखा सुनिए, यह लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक और की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाला दिया जाएगा, और वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेगा वहां पर, क्योंकि यीशु ही उसको डाल सकते हैं और कोई इंसान, कोई दुनिया का नहीं डाल सकता है। तो उसी को डालने के लिए, उसको शैतान को मिटाने के लिए, नाश करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए गए हैं। सो इसलिए यीशु का आना बहुत जरूरी है, यीशु को आना इस धरती पर बहुत आवश्यकता था। अभी हमें यीशु आए और हमारा जीवन, हमारे उद्धार यीशु में है। सो पांचवी बात, वो संसार में उद्धार करने के लिए आए, सब लोगों को छुड़ाने के लिए, सब लोगों को उद्धार और मुक्ति देने के लिए। यहाँ लिखा ना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब गडरिया लोग उस मैदान में बैठकर भेड़ बकरी चरा रहे थे, वो निराश में थे, अंधकार में थे, जब वहां पर ज्योति चमकी तो उन लोग ने, दो लोग डर गए, क्या है, स्वर्गदूत वहां दिखाई दिया, तो उन लोग को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, वहां पर स्वर्गदूत ने बता दिया, देखो तुम्हारे नगर में
दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन। मैं पढ़ देता हूँ। और उस देश में गडरिया लोग रात में मैदान में होकर झुंड का प्रवाद कर रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। एक बात आदमी के लिए, सब लोगों के लिए सुसमाचार होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो यीशु प्रभु है। आमीन। वो प्रभु है, वो मसीहा है, उद्धार करता है, क्योंकि वही उद्धार करता है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल यीशु नाम है। प्रेरित के किताब 4:12 में लिखा है। इसलिए वो उद्धार करने के लिए ये धरती पर वो आना ही था। वो बिना आए, वो क्रूस पे टांगाए बिना संसार के पाप धोने नहीं जाना था। इसलिए यीशु को आना ही पड़ा। जैसे भी होगी खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आना पड़ा। वही एक उद्धार करता है। इसलिए इन दिनों में जो जश्न मना रहे हैं बच्चे लोग, सब लोग खुशी हो रहा है। दुनिया तथा जहां भी देखो केरल गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चलते हैं, क्योंकि यीशु इस धरती पर आया है। सब कुछ जगत को बता रहे हैं। सो बताना जरूरी है ये बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के सोचते हैं कि चलो हमारे धन मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, ये चीजें सोचते हैं, लेकिन पाप होने ही नहीं देता है। तो पाप को हरने के लिए केवल यीशु मसीह धरती पे आए, नाश करने के लिए यीशु मसीह, वो पाप को नाश करने के लिए यीशु मसीह आए। सो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे अच्छे काम कभी भी हमें स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। हमारा धर्म कर्म का काम कभी नहीं लेके, दुनिया करता है धर्म कर्म का काम, उससे कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। केवल यीशु है मार्ग, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और अब दूसरा व्यक्ति के द्वारा वही पाप नाश हो सकता है। न तो बकरे का लहू से, न तो मुर्गे से, न तो कबूतर से, न तो चिड़ियाओं से, किसी से भी इंसान के पाप धो नहीं सकता है। केवल उसके लहू के जरिए से, उसके जो कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने बहाया, उसी के जरिए से इंसान के पाप धो जाता है और वो स्वर्ग का भागीदार बन जाता है। हमारे अच्छे काम से नहीं है। सो इसलिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आना पड़ा, और यीशु इसलिए हमारे बीच में आए हैं। सो प्रभु का महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आए अब आगे के समय हम